मेरे पति काम के सिलसिले से बाहर गए तो कहने लगे आज मेरे पागल भाई को अपने कमरे में सुला लेना है क्योंकि वह अकेला बहुत डरता है। मैंने उसे बच्चा समझकर अपने कमरे में सुला लिया और जिसे मैं बच्चा और पागल समझकर अपने कमरे में सुला लिया। उसने मेरे साथ मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। मुझे लोगों की परख नहीं थी और इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा धोखा खाया कि पछतावे के सिवा कुछ और हाथ न आया। मेरा नाम रागिनी था और मेरी शादी 20 साल की उम्र में अंकित के साथ हो गई। ये अरेंज मैरिज थी लेकिन शादी से पहले ही अंकित मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और यह बात मुझे अंकित ने शादी की रात ही बताई थी। हमारी शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुई थी लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे हर वह चीज़ दी थी जो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। मैं 3 बेटे के बाद उनकी इकलौती बेटी थी। जिस दिन मैं शादी करके अपने पति अंकित के घर में दाखिल हुई थी एक लड़का भागता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी प्यारी दुल्हन आ गई, मेरी प्यारी दुल्हन आ गई। उसके आवाज़ से सारा घर गूंजने लगा था। मैंने परेशानी के आलम में अंकित की तरफ देखा। मैं नहीं जानती थी कि वह लड़का कौन था जिसने बड़ी बेबाकी से मेरे पति होने के ही सामने मेरा ही हाथ पकड़ लिया था। उम्र में तो एक 17-18 साल का लड़का था लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल पागले जैसी मालूम हो रही थी। मेरे पति अंकित ने बताया कि ये उनका छोटा भाई श्यामू था जो बिल्कुल बच्चों की तरह है और मैं भी उसे छोटे बच्चे की तरह ही प्यार करता हूँ क्योंकि श्यामू को मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। श्यामू के बारे में मैं जानकर हैरान रह गई क्योंकि शादी से पहले उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। ना ही कभी मेरे ससुराल वालों ने श्यामू के बारे में जिक्र किया था, ना ही मेरे घर वालों को इस बारे में कोई इल्म था। अंकित ने शादी के ही रात मुझे बताया कि उनके पापा के इंतकाल के बाद श्यामू अपना जेनी तवाज़ो खो बैठा है और बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाया और पागल हो गया। अंकित के घर वालों ने श्यामू के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह लोग श्यामू की दुनिया की नज़रों से छुपाकर घर पर रखते थे। अंकित की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई। श्यामू की बात से मुझे क्या लेना देना था। मेरे नज़दीकी तो वह एक मासूम सा इंसान था जिसे अपना ही होश नहीं था। मेरे ससुराल के श्यामू के अलावा एक नंद और सास भी मौजूद थी। मेरी ननद इस्तीफा को शायद मेरे आने की खुशी नहीं थी इसलिए मेरे आने पर उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की और वह सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती। कभी कदार मैं उसके कमरे में जाती तो वह सीधे तरीके से मुझसे बात भी नहीं करती। ना ही मैंने कभी उसे अपने साथ और ना ही अंकित ने बात करते देखा था। श्यामू की सारी जिम्मेदारी मेरी सास खुद ही उठा रही थी। श्यामू को ज़्यादातर अपने कमरे में रहती। कभी कदार उनके कमरे में निकलकर श्यामू बाहर आता तो वह मेरे पास आकर बैठ जाता और मेरा हाथ पकड़कर मेरी चूड़ियों से खेलने लगता। श्यामू का रवैया मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत भरा था। वह कुछ भी खाता फौरन मेरे लिए मेरे कमरे में लेकर आता। मैं मायके जाकर वापस आती तो फौरन श्यामू मेरा हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। प्यारी दुल्हन मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर बहुत प्यार आ गया। वह बिल्कुल मेरे छोटे भाई आदि के जैसा था। श्यामू की खातिर में 2 दिन में ही अपने मायके से वापस चली आई। मेरे जल्दी लौट कर आने पर वह इस कदर खुश हुआ कि तालियां बजाकर खुशी का इजहार करने लगा। अपने मम्मी से कहकर उसने मेरे लिए ज़बरदस्ती पुलाव पकवाया और खुद भी मेरे ही हाथों से खाई। सहिता को खाना भी अपने ही कमरे में खाती थी। शुरू में तो श्यामू की बचकाना अंदाज से मैं भी खूब लुत्फ़ अंदाज होती लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे श्यामू की हरकतें कुछ अजीब सी लग रही थी। जैसे ही अंकित और मैं रात को कमरे में आते हुए मेरे साथ कमरे में आ जाता और अंकित के साथ सोने के लिए बैठ जा रहता। अक्सर भागता हुआ था और मेरे गले से लग जाता। मुझे अजीब सा लगता कि जहानी तौर पर वह बच्चा ही सही लेकिन जिस्मानी तौर पर वह 18 साल का था। वह कसकर मुझे अपने बाजुओं में पकड़ता तो मेरी सांसें फूलने लगती।